हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ है और उसके नीचे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था। आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लूंगा और उसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मैं एक फार्मूले के साथ में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चाहते हैं इसे सीखना तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा एंड यू कैन वॉच देम। वह कहां जाता है? दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य है जिससे यह समझ में आता हो कि सवाल पूछा जा रहा है। एक ऐसा वाक्य जिससे यह समझ में आता हो कि सवाल पूछा जा रहा है। आपका यह जो वाक्य है वह कहां जाता है, यहां कहां जो शब्द है यह शब्द सवाल पूछ रहा है। अंत में ता है लगा हुआ है, मतलब यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। यहां दोनों चीजों को पहचानना जरूरी है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और प्लस आपका यह सवाल पूछने वाला वाक्य है, मतलब इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। इसके बाद आती है बात फार्मूले की। जितने भी ऐसे वाक्य आए जिस वाक्य के अंदर कहां, क्यों, कब, कितना इस प्रकार का अगर शब्द लगा रहता है तो इस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का एक अलग नियम है, एक अलग इसका रूल्स है। आपको उस रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे ही आप उस रूल्स को फॉलो करेंगे आपका सेंटेंस बखूबी सही तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए देखते हैं वह फार्मूला क्या है। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, देन प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही वह रूल्स है, यही वह फार्मूला है जिस फार्मूले की मैं जिक्र कर रहा था। और इसी फार्मूले के तहत आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में बहुत आसानी से अनुवाद किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस फार्मूले के तहत आपका जो वाक्य था वह कहां जाता है या प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आपके वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही जो है आपका सब्जेक्ट है इस वाक्य के अंदर, और ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, यू मस्ट रिमेंबर ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पहले हम कहां के अंग्रेजी को लिखेंगे। जब भी इस प्रकार का वाक्य आएगा जिस वाक्य के अंदर कहां, कैसे, कितना, क्यों लगा हो तो उस शब्द की अंग्रेजी को वाक्य के पहले लिखा जाएगा। कहां, कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। हमने वेयर को पहले लिखा, इसके बाद किसे लिखना है? डू या डज को लिखना है। लेकिन इन दोनों में से किसको लिखा जाएगा? दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट ही है, ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? डज लगता है। देन योर सब्जेक्ट, देन योर वर्ब। वर्ब क्या है? जाता है। वेयर
डज ही गो, वह कहां जाता है। दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लेना है। जैसे ही आप फार्मूले का सहारा लेकर नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे, आपका वाक्य जो है हिंदी से अंग्रेजी में बड़ी आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, हम लेते हैं दूसरा वाक्य, फिर उस वाक्य के हिसाब से हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। आपका अगला वाक्य हो गया, तुम पटना क्यों जाते हो। इस वाक्य में यह पूछा जा रहा है, तुम पटना क्यों जाते हो। इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वह क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। पहले हम वाई को लिखेंगे, देन डू एंड डज में से डिसाइड करना है कि दोनों में से यहां क्या लिखा जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू। अगेन यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एज वेल एज प्लूरल। यू के साथ में डू लगता है। देन योर सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, तुम पटना क्यों जाते हो, वाई डू यू, देन योर वर्ब, वाई डू यू गो टू पटना। This is the correct translation of this sentence. There is nothing tough. What? There is nothing tough. Just you need to follow the rules written over the board. Okay. वे कहां क्रिकेट खेलते हैं। आपका यह सेंटेंस, वे कहां क्रिकेट खेलते हैं, इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहां। कहां की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। सबसे पहले हम वेयर को लिखेंगे। Then you will have to see on your subject. Then your do and does में से कोई एक आएगा, that is depend upon the subject. वे की अंग्रेजी they होता है। They is the subject of this sentence and they is the third person plural number. So they के साथ में क्या इस्तेमाल होगा, डू का इस्तेमाल होगा। देन योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे। देन योर वर्ब, वर्ब क्या है, खेलते हैं। खेलने की क्रिया जो है वर्ब है। Where do they play? क्या खेलते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। Where do they play cricket? This is the correct translation of
दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ यहाँ शर्त यही है कि आपको रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लेना होगा। वाक्यों के अंदर आने वाले शब्दों के ऊपर में आपको नज़र बना करके रखनी होगी, शब्दों को पहचानना होगा। जैसे कि इस वाक्य के अंदर कहाँ जो शब्द है, दिस इज इंटेरोगेटिव काइंड्स ऑफ वर्ड। इस वाक्य को हमने पहले लिखा, उसके बाद में डू एंड डज जो रूल्स कहता है उसके हिसाब से हमने चुनाव किया और डू को लिखा। देन आपका सब्जेक्ट आ गया जो रूल्स कहता है, देन योर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आप बहुत आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आइए एक और वाक्य लेते हैं। राम आम क्यों खाता है। अगेन इस वाक्य के अंदर एक प्रश्नवाचक शब्द है। क्यों जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो रूल्स आपका क्या कहता है कि पहले इस प्रकार के शब्दों की अंग्रेजी को पहले लिखा जाएगा। क्यों की अंग्रेजी वाई। देन डू एंड डज में से आपको चुनाव करना है कि किसका उपयोग हम करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, राम। राम इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। देन योर सब्जेक्ट राम, देन योर वर्ब, व्हाई डज राम, वर्ब क्या है, खाता है। Why does राम eat, क्या खाता है, आम। Why does Ram eat mango? This is the correct translation of this sentence. दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हर एक वाक्य जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाला है या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है, कितनी आसानी से इस फार्मूले के सहारे चंद सेकेंडों के अंदर जो है कि इसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सही सही हो पा रहा है। अगर आप इस फार्मूले को दिमाग में बिठा लेंगे और वाक्य को पहचान करके धैर्य के साथ अगर आप हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन को बनाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आपका ट्रांसलेशन जो है करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको इस चैनल का अगला वीडियो जो है कि तुरंत आपको मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता है उसमें, और यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए ताकि जो है कि और भी छात्रों तक और भी विद्यार्थियों तक जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक जो है कि इसको बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके। ओके, थैंक यू।